जी जब सृष्टि में कुछ भी नहीं है तब मैं हूं, जब सृष्टि में कुछ भी नहीं रह जाएगा पश्चात हम मैं बचूंगा। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत, जो कुछ भी प्रतीत होता है, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत वो भी मैं हूं, ना प्रतीयेत चात्मनि, जो कुछ प्रतीत नहीं होता। ब्रह्मा जी ने चरणों में वंदना की, बोले प्रभु मुझे पता चल गया क्या। और यही यशोदा का वात्सल्य है कि दरबार में बंसी वारे के हर दर्द मिटाए जाते हैं। बंसी वारे के हर दर्द मिटाए जाते हैं। बंसी वारे के हर दर्द दरबार में बंसी वारे के हर दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वारे के हर दर्द मिटाए जाते हैं। लेकिन दुनिया के सताए सताए लोग यहाँ सीने से लगाए, अभिमान तो किसी का चल नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा जी हूं चाहे शंकर जी हूं, जो यहाँ आता है दुनिया उसको फीकी लगती है। लखी जिनलाल की मुस्कान, मुरली मनोहर के जिस समय स्वरूप का दर्शन किया, ताहे विश्री वेद विधि, वेद की विधि जप योग संयम ध्यान, क्योंकि परमात्मा जप भी है, योग भी है, समाधि भी है, नेम प्रत्याचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसित भगवत द्रजतई अस खींच के मुख म्यान। प्रभु की झांकी के दर्शन हो गए, जीवन का आनंद मिल गया, क्योंकि भाव प्रधान। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भावासा एव सांद्रात्मा बुधई प्रेमा निगद्यते। विशुद्ध ममता आ जाए, विशुद्ध ममता आपके अंतःकरण में प्रवेश हो जाए, उस समय अब सुबह सुबह दोनों भैया कृष्ण और बलराम चलते हैं। यशोदा ने पूछा आज कहां जा रहे हैं भैया? बोले गैया चराने जाते हैं। और चलते हैं, पूजन किया, पूजन करके और कार्य शुरू करते हैं। एक धेनुकासुर नाम का मिला। धेनुकासुर उसी जंगल में एक राक्षस रहता है गधे के रूप में। कितने भी आपने देखे, बकासुर, तृणासुर, सक्टासुर सब आए ना, और फल खाने लगे। धेनुकासुर निकला और बलराम जी को मारने के लिए था। गधे की दुलत्ती, कहते हैं गधे के पैर से बचना पड़ता है, बड़ा खतरा होता है। दोनों पैर घुमा के मारता है और
जैसे मारने का प्रयास किया, बलराम जी ने दोनों पैर पकड़े, घुमा के फेंक दिया, उसका भी राम नाम सत्य हो गया। आज दिन भर माँ यशोदा का मन नहीं लगा, पता नहीं कितनी दूर चले गए हैं। और सुखदेव जी सुंदर वर्णन करते हैं, तम चुरती कुंतल बद्यवरेयम वन्य प्रसून रुचे क्षण चारुहासम। सायंकाल का समय वर्तमान में जो चल रहा है इसे गोधूल बेला कहते हैं। जिस समय गायें खेतों से या जंगल से घर के लिए आती हैं उसको गोधूल बेला कहा जाता है। हर कार्य में वो बेला प्रशंसित होती है। थोड़ी धूप भी है, अभी वर्तमान में देख रहे हैं थोड़ा धूप भी है, संध्या का समय है। उस समय वेणुम पणंतम मनुगैर अनुकीर्ति कीर्तिम गोप्यादित्रक्षित गोप्य गमन समेता। धूप की वजह से कन्हैया जी के चेहरे में कुछ पसीना आ रहा है। कितनी सुंदर झांकी है। क्योंकि एक मधुराष्टकम है, अगर मधुराष्टकम का प्रतिदिन पाठ किया जाए तो जीवन के जितने कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। मैं एक आध पंक्तियां आपको दे रहा हूं और मधुराष्टकम मैं एक दिन लास्ट में करवाऊंगा। बड़ा प्यारा विषय है। क्योंकि मधुराष्टकम है क्या, परमात्मा जो है ना तो कितने माधुर्य हैं, कितने माधुर्य हैं, हर जगह मधुरता नजर आएगी। विषय आया कन्हैया की झांकी कितनी सुंदर है। अधरम मधुरम, अधर से देखें, अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम हसितम छटा को देखें कितना प्यारा है। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरम नम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम हृदयम मधुरम 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 मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम वसनम मधुरम वलितम मधुरम। मधुरम प्रेमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम प्रेमितम मधुरम मधुराधिपते
कन्हैया जी जिनकी वेणु भी मधुर है, जिस बालू पे हैं खड़े हैं वो भी मधुर है, जिस हाथ से मुरली लिए हैं वो भी मधुर है, फूलों की जो माला है वो भी मधुर है, यमुना भी मधुर है, जिस रास्ते से चल रहे हैं वो भी मधुर है, यानी सब कुछ मधुर। और अंत में आखिरी दिन पूरे मधुराष्टकम का पाठ आपसे करवाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। प्रतिदिन अगर हम मधुराष्टकम का पाठ करते हैं तो जीवन में नवीनता आ जाती है और दुख जो है इस संसार से दूर, क्योंकि जब हम उस रंग में रंग जाएंगे फिर बचेगा क्या, कुछ भी नहीं। इस प्रकार मधुराष्टकम जीवन में उतारना चाहिए। और आज भगवान कृष्ण गाय चरा करके आ रहे हैं, स्तुतियों में मधुराष्टम भी है। जैसे हम परमात्मा की स्तुति करते हैं ना, इस स्तुति को करें, बड़ी प्यारी स्तुति है। और गोविंद जी जैसे द्वार पे पहुंचते हैं, अंदर ले जाके बेटी बोली, बेटा मैंने तेरे लिए माखन रखा है और पहले दोनों कलेवा कर लीजिए, दोनों को भोग लगाना है। इस प्रकार बाल कृष्ण पलंग पर सो रहे हैं, माँ सुंदर कहानी सुना रही हैं। और कहानी सुना करके जब कच्छ में चली गई, आज यशोदा को नींद नहीं आ रही, क्यों? आज मेरा कन्हैया सोया नहीं है। और भगवान कृष्ण रात्रि में विचार कर रहे हैं, विलोक्य दूषिताम कृष्णा कृष्णा कृष्णाइना विभु तस्या विशुद्ध मनमिंचम सर्पम तमुदवाशयत। कन्हैया ने सोचा आज नींद नहीं आई, क्यों? मैं इस मर्तलोक में आया क्यों हूं? मेरे आने का कारण है यहाँ के लोगों का संकट दूर किया जाए। यहाँ के जो लोग हैं मेरा आने का कारण है, मैं यहाँ के जो कष्ट हैं उनको दूर करूं। अब भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परमात्मा के अवतार लेने का एक उद्देश्य हुआ करता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्योंकि भक्तों को आनंद कैसे मिले? एक सकाम भक्त होते हैं, एक निष्काम भक्त होते हैं। सकाम कुछ चाहते हैं, निष्काम कुछ नहीं चाहते, परमात्मा की झांकी के दर्शन करता रहा, ये निष्काम भक्त। और भगवान ने सोचा इस यमुना में कालिया नाग रहता है, मेरे अवतार लेने का कारण है मेरे भक्तों को आनंद मिले। और देखिए क्या है भक्ति, भक्ति रूपी यमुना में जब इंद्रादि रूपी, जब भक्ति रूपी यमुना है ना और इंद्रियादि रूपी कालिया नाग आ जाता है आपके अंदर, ऐसा विषाक्त विचार आ जाता है। ये कालिया क्या है? इंद्रियों में जो दोष आ जाता है, फिर भक्ति रूपी यमुना प्रदूषित हो जाती है। जो भक्ति रूपी यमुना नदी है ना, गंदी हो गई है। आज कन्हैया ने निश्चय किया, मुझे इस कालिया को निकालना है, इसे निकालना ही है। लेकिन कैसे निकालूंगा? बहाना तो चाहिए। अथाह जल है, ऊपर से जो पक्षी उड़ जाते हैं वो भी जहर के कारण झुलस जाते हैं। चरते चरते अगर किसी गाय को प्यास लगी, जल पी लिया तो वो भी प्राणों को त्याग दिया। एक फन नहीं, 100 फन है। और काली नाग जहां रहता है, विशाल महल है उसका, यानी पूरी यमुना में यमुना जी का जल एक दायरे में रुका हुआ है।
जिसे हम कहते हैं ह्रद, कहते हैं ना बड़ा भारी ह्रद है भैया, और उसे काली दह बोला जाता है। हमारे कैलाश जी ने अभी देखिए बताया, खोल रहा है जल। कन्हैया ने सोचा निकालूं, कैसे निकालूं। ब्रजवासियों का बड़ा वात्सल्य है, ऐसे जाने ना देंगे, बड़ा प्रेम है ना। अगर सर्दी भी लग जाए तो वैद्य को बुला देते हैं। इस प्रकार से काली नाग को आज निकालना है, ऐसा प्रण कर लिया। मुझे कूदने कौन देगा, कोई नहीं कूदने देगा। निश्चय किया चलो गेंद खेला जाए। इस तरह से भाव बनाया, कंदुक क्रीड़ा का नाटक किया। खेलते हैं तो एक दिन भगवान कृष्ण के ऊपर दांव लग गया। दांव लग गया, समय हो गया। बोले आज बंद करते हैं। बोले कल दाम देना पड़ेगा केशव तुम्हें। बोले हाँ ठीक है। अब चूंकि खेल है ना तो बच्चे बड़े वैसे होते हैं। अब आज कहते हैं ए सुनो गेंद खेलने चलो। चलिए भाई गेंद खेलने चलते हैं। और बोले गेंद को खेलने चल, गेंद को खेलने चल, कसम तुम्हें मां की है। गेंद को खेलने चल, कसम तुम्हें मां की, हटाओ बाकी है खेल अभी। गेंद को खेलने चल, कसम तुझे मां की, हटाओ बाकी है याद तुझे। बड़ा सुंदर है। ये तो भाव की बात है, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। अगर भाव में विभोर होकर के हम भगवत कथाओं में नृत्य करते हैं तो 84 लाख योनियों में हमें नाचना नहीं पड़ता है। ब्रह्मा जी महाराज ने देखा जा करके, बहाना है ना। और सुखदेव जी कहते हैं कन्हैया ने मन में सोचा बलराम यदि साथ में गए तो कालिया को नहीं मरने देंगे। और शेषनाग जी ही बलराम है। बलराम कौन है? शेषनाग जी। और कलयुग में जगत गुरु रामानुजाचार्य बने हैं। आज मुझे मारना है कालिया। अगर बलराम जी साथ में जाएंगे तो बिरादरी का पक्ष लेंगे, तो बलराम जी को नहीं ले चलना है। और चलिए जाते हैं। और काली दाह पे खेलन आयोरी मेरो छोटो सो कन्हैया
बोलिए कन्हैया लाल। परमात्मा ने बहाने से गेंद को डाला।